अब वक्त आ गया है हमारा मिशन पूरा करने का। डाल दो केमिकल पानी में। वो देखो स्वामी स्विमिंग कैसे एंजॉय कर रहा है। अरे ये क्या? उसके पीछे क्या है? अरे ये तो शार्क लगती है। स्वामी, स्वामी, पानी से बाहर निकलो, वहाँ पर शार्क है। इधर किधर से आएगा शार्क जी? किधर है शार्क? ये तो शार्क पुलिस लेकर आओ जल्दी। रेवा, स्वामी अंकल का फोन आया था। वो कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। बीच या शार्क ऐसे ही कुछ बोल रहे थे। मुझे बीच पर पहुंचने में वक्त लग सकता है। क्या तुम चेक करके बता सकती हो कि बीच पर हो क्या रहा है? ओके शिवा। हे आदि यूडी, सी साइड में शार्क्स आ गई हैं। जल्दी चलो। जल्दी भागो, शहर में शार्क घुस गई है। अरे किसी ने जोक किया होगा स्वामी अंकल। शहर में थोड़ी ही शार्क आ सकती है। अरे आदि वो देखो, सचमुच में शार्क जमीन पर है और वो हमारी तरफ ही आ रही है। ओह, तुम दोनों भी बड़े डरपोक हो। इस छोटे से शार्क से डर रहे हो। मैं साथ हूँ तो फिर डर किस बात का? अरे मैं तुम्हारी मम्मी नहीं, मैं आदि हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये लो तुम्हारा बच्चा। तुम दोनों इशारेबाजी करते रह जाते और मैं तो शार्क का खाना बन जाता। बचाओ! हेल्प! शिवा! शिवा! राम, तुमने कुछ सुना? किसी ने शहर में अफवाह फैला दी है। शहर में शार्क आ गई है। शार्क! अब बताओ भाई, शार्क जमीन पर कैसे आ सकती है? वो तो पानी का एनिमल है ना। क्यों? लड्डू सिंह, शार्क आ गए हैं। शार्क! पता नहीं लोग कहीं सुनी बातों पर क्यों विश्वास कर लेते हैं। शार्क कैसे आएगी जमीन पर? लड्डू सिंह जी, शार्क आ गई है। सच में शार्क है। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? कौन है? कौन है? अरे पेड़ा राम, दीवार के पीछे छुपे क्यों हो? अरे पीछे देखिए सर। अरे क्या पीछे देखो? पीछे तो कोई शिवा
अरे ये शार्क जमीन पे कैसे आ गई? अभी शार्क राग गा के इनको भगाता हूँ। नाना जी, ये राग गाने का समय नहीं है, ये भाग लेने का समय है। भागिए। भीम सिंह, मैं राग की राह लेता हूँ, तुम भाग लो। नाना जी वाह, आपका राग शार्क भगाने के काम आ गया। आया, थैंक यू नाना जी। चलो अंदर चलो मेरे साथ, मैं और राग सुनाता हूँ। आया नाना जी, आज के लिए बस हो गया, बाय। शिवा, तुम्हें उस समय वहाँ होना चाहिए था। हमारे बहादुर आदि की शक्ल देखने लायक थी। हाँ हाँ, तो तुम लोग भी तो भाग खड़े हुए थे। पॉइंट ये नहीं कि कौन डरता रहा और कौन डरा, पॉइंट ये है कि सिटी के अंदर शार्क आ कैसे गई। शार्क अगर पानी के बाहर निकलती भी है तो ज्यादा देर तक रह नहीं सकती, फिर ऐसा कैसे हुआ? अभी इम्पोर्टेंट ये है कि सिटी में शार्क को आने से रोका कैसे जाए। शिवा, क्यों ना हम लड्डू सिंह जी से कहकर कुछ दिनों के लिए पब्लिक के बीच साइड जाने पर रोक लगवा दें और वहाँ पर एक लेजर करंट वाली फेंसिंग लगवा दें। कुछ दिनों में जब शार्क अपना रास्ता बदल लेगी तब फेंसिंग को हटवा सकते हैं। ब्रिलियंट आइडिया रेवा। यस, एकदम सही आइडिया है, बिल्कुल करेक्ट। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था। वो क्या है कि इधर से गुजर रहा था ना, तो सोचा तुम लोगों से मिलता चलूं। ठीक है लड्डू सिंह जी, अब नीचे आ जाइए। आइडिया पर अमल करने का टाइम है। अब ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये देखिए, आप सबकी सुरक्षा के लिए पुलिस डिपार्टमेंट हर समय चौकस है। अब इस रास्ते से शार्क का निकलना नामुमकिन है, नामुमकिन। ऐसा क्या है इस फेंसिंग में? अभी बताता हूँ। अरे, इसमें करंट चालू है या बंद है? बेड़ा राम ने क्या किया है क्या मालूम? अरे, इसको हाथ लगाऊं कि नहीं लगाऊं? नहीं, इसमें करंट नहीं है। ये कोई मामूली फेंसिंग नहीं है। इस फेंसिंग में करंट कनेक्शन है। जैसे ही शार्क इसे टच करेगी, उसको करंट लगेगा। अरे, करंट तो है ही नहीं। बेड़ाराम, करंट ऑन करो, ऑन करो करंट। कर दिया। हाँ बेड़ाराम, फेंसिंग में करंट है। सॉरी सर, आप बोले करंट चालू करो तो मैंने कर दिया। बच गया, मैं बच गया। तो देखा आप लोगों ने, उस फेंसिंग में हाई वोल्टेज करंट है। जो भी इसके पास गया उसका खेल खत्म हो सकता है। अब शार्क शहर में नहीं आ सकती। यस। तुम्हारी पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई। इंस्पेक्टर लड्डू सिंह ने तो बीच साइड पर लेजर फेंसिंग डलवा दी है। अब हमारी शार्क शहर में कैसे जाएंगी? कैबरा साहब, आप चिंता क्यों करते हैं? मैंने सब सेट कर रखा है। शार्क्स जमीन के रास्ते नहीं जा पाएगी तो क्या हुआ, वो दूसरा रास्ता खुद ही ढूंढ लेंगी। शहर से ड्रेनेज का पानी समुद्र में आकर मिलता है। शार्क्स उस रास्ते से अपना रास्ता बना लेगी। वेल डन साइंटिस्ट, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल होता दिख रहा है। शार्क पानी और जमीन दोनों पर सरवाइव करने लायक बन रही हैं। थैंक यू कैबरा साहब, पर अभी भी छोटी सी मुश्किल है।
फिलहाल शार्क थोड़े टाइम के लिए ही जमीन पर रह पाती हैं और फिर लौट आती हैं। आपका मकसद तब पूरा होगा जब तक हम चाहें जमीन पर टिक सके। शार्क जमीन पर आ रही है। लगता है कि शार्क के ऊपर कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि सही क्या हुआ है। अगर मुझे उस बीच से कुछ पानी मिल जाए तो मैं रीजन का पता कर सकता हूँ। मैं जाऊंगा पानी लाने। सर, कल सुबह मैं आप तक पानी पहुंचा दूंगा। शिवा, अपना ख्याल रखना। जब तक तुम वापस नहीं लौटोगे तब तक के लिए लेजर फेंसिंग की करंट सप्लाई ऑफ है। ऑल द बेस्ट शिवा। वो देखो शिवा आ गया। जो सोचा था वही निकला। समंदर के इस खारे पानी में कोई केमिकल मिलाया गया है। केमिकल वाला पानी पीकर ही शार्क ऐसे बिहेव कर रही हैं। सर, फिर अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे ही केमिकल को केमिकल काटेगा। ये केमिकल ले जाओ और समुंदर के पानी में मिला देना, तो पहले वाले केमिकल का असर खत्म हो जाएगा, जिससे शार्क समुंदर की गहराइयों में वापस लौट सके। लड्डू सिंह जी, रेवा, आदि, यूडी, सुनो, कल अगर शार्क आ गई तो हमें क्या करना है? शार्की, इधर देखो। पकड़ो मुझे, पकड़ो पकड़ो। ओए शार्क, पकड़। चक्कर आ गया। अब मुझे पकड़ के दिखाओ। आओ आओ। जल्दी आओ दोस्तों, कम ऑन। ये बच्चे क्या
करें। चलो चल के देखते हैं। शिवा, साइकिल उड़ाओ, वरना सबसे पीछे मैं हूँ। पहला शिकार मेरा ही होगा। शिवा जल्दी करो, दूसरा शिकार मैं बनूंगा। साइकिल उड़ा दो ना। थोड़ा और समंदर के अंदर जाते हैं। चलो रेवा, हम जैसे ही सी सरफेस के नजदीक जाएंगे, समंदर के अंदर ये सॉल्यूशन डाल देना। ओके शिवा। शाबाश शिवा, तुमने हम सबको बचा लिया। वाह 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 वाह, शाबाश। पहले फोटोग्राफर फोटो निकालो। नो 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 नो। तुम लोगों ने मेरे सारे एक्सपेरिमेंट का सत्यानाश कर दिया। मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। मैं देख लूंगा सबको। आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए जिससे आम जनता की जान को खतरा हो। लड्डू सिंह जी, इन्हें भी अरेस्ट कर लीजिए। अभी पकड़ता हूँ शिवा। हमें साइंटिस्ट होके भी पकड़ लिया। आप साइंटिस्ट होते हुए भी हमने आपको पकड़ लिया क्योंकि आपने अपने नॉलेज का गलत उपयोग किया है। अपनी पावर और नॉलेज को हमेशा लोगों की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। यू आर राइट शिवा, हम लोगों से गलती हो गई। वी आर सॉरी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सॉरी सॉरी, शार्क पानी के नीचे। चोर चोर, कोई पकड़ो। देखो वहाँ चोर भागा जा रहा है। चोर चोर, पकड़ो उसे। देखो वो भाग रहा है। लड्डू सिंह जी, ये चोर तो भाग गया। उसके भागने से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई एथलीट हो। कोई बात नहीं शिवा, लड्डू सिंह का नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ। शिवा, मैं चोर को पकड़ कर रहूंगा। हेलो लड्डू सिंह जी।
मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का कमेटी मैनेजर हूँ। इंडिया से एथलीट को रिप्रेजेंट करने वाला हमारा स्टार खिलाड़ी शमशेर सिंह कल से लापता है। वो पिछले 5 सालों से लगातार हमारे देश के लिए एथलीट में गोल्ड मेडल जीत रहा है। वो न सिर्फ जंपिंग बल्कि जिम्नास्टिक, रनिंग सब में गोल्ड मेडल जीतता है। प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए, वो हमारे देश की शान है। सर, आप जैसा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वैसा ही मिलता जुलता एक चोर कल छतों पर भागते दौड़ते हुए मुझे मिला था। क्या बात कर रहे हो? मेरा स्टार एथलीट और चोरी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लड्डू सिंह जी, ये उसकी फोटो है। आप प्लीज जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्पोर्ट्स कमेटी मैनेजर ने जैसा डिस्क्रिप्शन दिया वही फुर्ती, वही तेजी, पर वो चोर था। नो शिवा, आई डोंट थिंक कि दिन वाला चोर स्टार एथलीट हो सकता है। इस चोर का देश विदेश में इतना नाम हो, वो चोरी करेगा? नेवर। बात तो तुम्हारी सही है रेवा। चोर को अपनी मेमोरी से कुछ टाइम के लिए डिलीट करूंगा, तभी तो स्टार एथलीट को ढूंढ पाएंगे। पर कैसे? आदि, लड्डू सिंह जी है नीचे। छुप के सुन रहे हैं? अभी मजा चखाता हूँ। मेरे पास प्लान है। लड्डू सिंह जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे थोड़ा जोर से बोलना, इस कान से सुनाई नहीं दे रहा। अरे दूसरा कान इस तरफ कर दीजिए। हाँ शिवा, वो मैं तो इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि एथलीट केस में तुम लोगों से कुछ बातचीत करता चलूं, पर तुम लोग भी तब से सिर्फ बातचीत ही कर रहे हो। कोई प्लान तो बनाओ। अब आए ना आप मुद्दे की बात पर। लड्डू सिंह जी, ये केस हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब मिलकर स्टार एथलीट को ढूंढेंगे। कम ऑन फ्रेंड्स। क्या हुआ अंकल? चोर कहाँ गया? रेवा, जल्दी से स्वर्ण रत्न ज्वेलर्स पहुंचो। लड्डू सिंह जी को भी खबर करो, चोर दिख गया है। सॉरी अंकल। अरे ये चोर गया कहाँ? कहीं ये फिर से गायब तो नहीं हो गया? ऊपर जाकर देखना होगा। अंकल, अब आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। भलाई इसी में है कि आप चोरी का माल वापस करके खुद को कानून के हवाले कर दो। बच्चे, मुझे रोकना बच्चों का खेल नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। चोर महाशय,
तुम होगे चतुर और फुर्तीले, पर लड्डू सिंह का नाम भी यूं ही फेमस नहीं हुआ। अभी तो मेरा शागिर्द ही लड़ रहा है। मैं आया तो सोचो क्या होगा, है? सोचो सोचो सोचो। हाय! बाय बाय। इस एथलीट चोर ने तो नाक में दम कर दिया है। क्या करूं, क्या करूं? लड्डू सिंह जी, मेरे स्टार एथलीट का कुछ पता चला? टूर्नामेंट शुरू होने में बस 1 दिन बचा है। वो नहीं मिला तो हमारे हाथ से गोल्ड मेडल चला जाएगा। अच्छा, आपको अपने स्टार खिलाड़ी की पड़ी है और यहाँ मेरी वर्दी की स्टार जाने की नौबत आ गई है। मुझे तो अब भी लगता है कि आपका स्टार खिलाड़ी ही चोर है। यकीन नहीं होता तो टीवी पर देख लो, देखो। एक तरफ वेदास सिटी में कल से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और स्टार खिलाड़ी लापता है। वहीं दूसरी तरफ वेदास सिटी में एक चोर सबको चकमा देकर चोरी पे चोरी करता जा रहा है। चोर का स्टाइल एक एथलीट के जैसा है। कहीं ये चोर गायब हुआ स्टार खिलाड़ी तो नहीं? सच का पता लगाना अभी बाकी है। मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा खिलाड़ी चोरी करेगा। वो गरीब है पर चोर नहीं। मैं चलता हूँ, आप जल्दी कुछ कीजिए। बेड़ा राम, बांस मजबूत तो है ना? एकदम मजबूत है सर, बस आप शुरू हो जाइए। लड्डू सिंह जी, ये किस बात की प्रैक्टिस चल रही है? शिवा, वो एथलीट चोर अपने आप को बहुत तेज समझता है ना, तो मैं भी उसके जैसा फुर्तीला बनकर उसे चेस करके पकड़ूंगा। कोई नहीं, लगता है बांस कमजोर था। लड्डू सिंह जी, आप थोड़ा सुस्ता लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ जंप कैसे करते हैं। मैं तो ऊपर ही अटक गया हूँ, अब नीचे कैसे उतरूं? आदि, अब सरक सरक कर नीचे आ जाओ। गिर गया, मैं गिर गया। अब मेरे ख्याल से चोर को अपने ही स्टाइल में पकड़ना चाहिए। चोर 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 पकड़ो पकड़ो।
जल्दी आओ, कार में बैठो। बच्चे, तुम इस सब में मत पड़ो, ये बड़ों का खेल है। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। हैंड्स अप! आहा, तुम दोनों खुद को कानून के हवाले कर दो। मैनेजर सर, आप और इस चोर के साथ, इस चोर से आपका क्या लेना देना है, बताइए। अब तो पूरा खेल ही खत्म हो गया, तो कुछ भी छुपाकर फायदा नहीं है। ये लड़का कोई चोर नहीं, सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा है। हाँ, मैं कोई चोर नहीं, सिल्वर मेडलिस्ट एथलीट हूँ। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक गोल्ड मेडल की। हर बार गोल्ड मेडल वो स्टार एथलीट शमशेर सिंह ही ले जाता है। इसीलिए मैंने और इसने मिलकर अब की बार प्लान बनाया था कि स्टार एथलीट को चोर की तरह बदनाम कर देंगे। फिर वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और गोल्ड मेडल ये जीत जाएगा। पर इस बच्चे ने बच्चा नहीं कहना अंकल। हाँ हाँ पता है, शिवा ने हमारे प्लान को फेल कर दिया। आप इतने बड़े स्पोर्ट्समैन हो और आपने गोल्ड मेडल के लिए इतना बुरा रास्ता अपनाया। स्पोर्ट्समैन तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मेडल गोल्ड का हो या सिल्वर, मेहनत से जीता होना चाहिए। तो अब मुझे ये बताओ कि स्टार एथलीट कहाँ है? वो तो मेरे घर में ही कैद है। हमने सोचा था टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तब उसे छोड़ेंगे। मैं तो सिर्फ फेम चाहता था, एक बार गोल्ड मेडल जीतना चाहता था और कुछ नहीं। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। अब अफसोस करके क्या फायदा? गलत काम किया है तो सजा तो मिलेगी ही ना। अब जल्दी से चलकर शमशेर सिंह को छोड़ दीजिए और इससे माफी मांगिए। और हाँ, एक और बात, इन दोनों को पकड़ने के बाद मुझे एक अच्छा सा कोच ढूंढना है जो मुझे पोल वॉल्ट करना सिखा दे। क्या पता फिर कोई चोर ऐसा मिल जाए तो मैं भी छतों पे कूद कूद के उसे पकड़ लूंगा।